रे ने सीधे स्वीकार किया कि वो एक एलियन है और पृथ्वी पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए अग्रिम दल के रूप में आया है। ये कहने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो तुरंत अन्ना को मारने की तैयारी करने लगा, लेकिन अन्ना की मासूमियत देखकर वो कुछ नहीं कर सका। रे ने कितनी भी कोशिश की, वो अन्ना पर हमला करने का विचार नहीं दबा सका। तब समझ आया कि इंसान रूप से रे की पूरी प्रतिकृति होने के नाते उसके पास रे की सारी यादें और विचार थे। अन्ना उसके लिए उसकी प्रेमिका थी, इसलिए अब वो उस पर हमला नहीं कर सकता था। रे ने अपने दिल की भावनाओं को दबाना बंद कर दिया और अपनी प्रेमिका को इस विनाशकारी ग्रह से ले जाने का फैसला किया। ये कहते हुए उसने हाथ हिलाया और एक अदृश्य अंतरिक्षयान अचानक प्रकट हो गया। ने कहा कि भले ही वो उसे छोड़ दे, जब मुख्य दल पृथ्वी पर आक्रमण करेगा अन्ना बच नहीं पाएगी, इसलिए उसके साथ इस आपदा से बच निकलना बेहतर है। लेकिन अन्ना ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। रे की जेब में छुरी देखकर उसने फिर से भागने की योजना बनाई। अन्ना ने पहले उसकी बात मानने का नाटक किया और फिर अचानक छुरी छीन ली। फिर उसने रे के सीने छुरा घोंप दिया और तेजी से समुद्र की ओर भागी। उसे पता था कि यह अमर रे को नहीं मार सकता, उसका उद्देश्य उसे समुद्र में खींचना था। अन्ना ने पानी में छलांग लगाई और रे भी तेजी से पीछा करने लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके हाथ से खून बह रहा था, जिससे पीछे एक स्पष्ट निशान बन गया। अगले ही पल खून की गंध आकर्षित शार्क ने उसे पानी में खींच लिया। कुछ ही देर में समुद्र का पानी खून से लाल हो गया। इस बीच अन्ना संघर्ष करते हुए किनारे पर लौट आई और बिना पीछे देखे कैंप की ओर भागी। लेकिन जब वो सामान समेटकर भागने की तैयारी कर रही थी, उसकी चिंता का दौरा फिर से शुरू हो गया। उसने जल्दी से आखिरी खाई और अस्वस्थता को दबाया, लेकिन इसी बीच की देरी में रे पीछे से आ गया। इतनी देर में ले भाई फिर से पीछे से आ गए। वो अंदर से बहुत नाराज थे, लेकिन वो उसे वैसे नहीं मार सकते थे जैसे दूसरों को मारते हैं। लेकिन जब अन्ना जागी, उसने पाया कि वह भी दीवार पर लिपटी हुई थी, क्योंकि ले भाई ने समाधान सोच लिया था। वह था खुद को अन्ना के रूप में कॉपी करना। इस तरह वो अन्ना के प्रति कोई भावना नहीं रखेगी और उसे बेझिझक मार सकेगी। जल्द ही समय के साथ ले भाई का चेहरा धीरे धीरे सुंदर हो गया और यहाँ तक कि उसकी आवाज भी महिला की तरह बदलने लगी। फिर अन्ना की डरावनी नजरों के सामने थोड़ी देर में वो उसके रूप में बदल गया। कॉपी पूरा करने वाला राक्षस नए शरीर के बदलाव को महसूस कर रहा था, लेकिन पहले से ही निराश अन्ना को अचानक याद आया कि राक्षस की कॉपी केवल शरीर की नहीं बल्कि विचारों और भावनाओं की भी थी, तो उसकी चिंता भी राक्षस ने कॉपी कर ली होगी। ये सोचकर अन्ना ने अपनी दुखद कहानी जोर से बतानी शुरू की। वास्तव में राक्षस भावनाओं से प्रभावित होने लगा और उसका चेहरा रोने लगा। थोड़ी देर में उसकी चिंता बढ़ गई और सांस लेने में कठिनाई होने लगी। वो जल्दी से दवा खाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पाया कि दवा की बोतल अब खाली थी। दूसरी ओर नियंत्रण खो चुकी रात धीरे धीरे मंद होने लगी। अन्ना ने पूरी ताकत से शरीर को मोड़ने की कोशिश की और आखिरकार बाहर निकल गई। फिर उसने राक्षस को लगातार बातें सुनाई और पागल होकर बोलती रही। जल्द ही राक्षस की स्थिति बिगड़ गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। अन्ना ने देखा कि राक्षस अब हमला नहीं कर सकता। उसने एक पत्थर उठाया और उसे बार बार मारा, जब तक कि उसका सिर पूरी तरह से टूट नहीं गया। फिर उसने कपड़े उठाए और वहां से भाग गई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके जाने के बाद खून से लथपथ सिर धीरे धीरे ठीक होने लगा। सौभाग्य से इस बार अन्ना जंगल से सुरक्षित बाहर निकल गई। वो थके हुए शरीर के साथ वापस कार में गई। इन दिनों की घटनाएं एक बुरे सपने की तरह थी, लेकिन जब अन्ना ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी रेडियो में अचानक शोर होने लगा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी हिंसक हो सकती।